पुरानी आदत जाए ना। कहा गया कि हमारे भारत के देश के तमाम क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। कवि ने 4 लाइन भूमिका लिखा है। क्या लिखा है? तो रक्त रंजित हुई माटी यहले वतन की, कफन सर पे बांधे जवाबी रस्सानी, आवनी अंबर व्यतीत हो गया जुल्म से, अरे तब जागा ये जौहर ये दिल में तूफानी, अरे खून से लाल कर देंगे धरती गगन, अरे कभी ना झुकेगा ये अपना तिरंगा, अरे फेंट सरों की चढ़ा देंगे हम, अरे बहा कर रहेंगे आजादी का गंगा। रक्त रंजित हुई माटी यहले वतन की, कफन सर पे बांधे जवाबी रसानी, आवनी अंबर व्यतीत हो गया जुल्म से, तब जागा जौहर दिल में तूफानी, अरे खून से लाल कर देंगे धरती गगन, कभी नहीं झुकेगा ये अपना तिरंगा, भेंट सरों की चढ़ा देंगे हम, बहाकर रहेंगे आजादी का गंगा। कहना बा गजल की टुकड़ा में सीने नजर यो काशी में हमें ये भी प्यारा है, हमें ये भी जो लेकिन भाव में कवि जी ने बड़ी सुंदर लिखे वो जवानों के लिए। क्या लिखे? संदीप वीर काजी की धरती से 50 रुपए दे की सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम। कहना बा गौर करिएगा, थे शेर बबर ना आजादी के दीवाने, हर
गई। कैसन कहानी बा, केकर कहानी बा, कहवा से कहानी की शुरुआत बा, जौहरी के भाव में कहना बा। भारत की देख के हालात जब वीर बन गए बागी, अब जननी की गरिमा को कोई कैसे करेगा दागी, गौरव से नहीं करेंगे अरे करते कभी सलामी, तोड़ेंगे जुल्म की लाठी, अरे चकनाचूर करेंगे अंग्रेजों का हर सपना, भले ही जान जाए बहादुर रहेंगे आजादी गंगा। ये पुरानी आदत जाए ना, दट बेचारा पीटा था बा वो मुआ चमड़ा बा जिंदगी में नसीब ही न होए लागता बा बेचारा मेहनत कर रहा है, थोड़ा चाय पिला दीजिए, बा मुंह सूख रहा है। बा कहानी पे गौर करिए या भैया। बा भारत की देख की हालत बा जब वीर बन गए बागी, अब जननी की गरिमा को कोई कैसे करेगा दागी, बा चकनाचूर करेंगे अंग्रेजों का हर सपना, बा जान भले ही जाए आजाद देश हो अपना। बा कहानी यहीं से स्टार्ट हुआ। बा और समय की कहानी बा, सन 1919 की बात है। बा सन 1919 13 अप्रैल जलियांवाले बाग में बा बैसाखी मेला लगा। और आज भी प्रमाण बा कि जलियांवाले बाग में बैसाखी मेला आज भी लगता है। बा बा सही है। जब मेला वहां पर लगा तो उस मेले में क्रांतिकारियों ने एक मीटिंग बटोरी, एक मीटिंग बटोरी, बा सब लोग एकत्रित हो गए उस मेले में, अपनी अपनी विचारधाराओं को रखने लगे कि मेरा भारत देश गुलाम कब तक रहेगा, हम सब आप गुलामी की जंजीरों में कब तक जकड़े रहेंगे। बा बा तमाम अपने अपने प्रश्न रख रहे हैं। बा लेकिन ये भैया उसी बैसाखी मेले में उस क्रांतिकारियों के बीच में एक लड़कियां रही। बा लगभग वो लड़किया की उम्र 12-13 बरिस की रहे। बा अपने बाबूजी से बड़ा जिद कई के कहन बाबू हमहू मेला देखे जाओ। बा बाबू कहे ने बेटवा तुम्हारी छोड़ की उमरिया बा हेराई जाबे, बड़ा भीड़ भाड़ बा। बा आ? बा बेटवा कहा नहीं बाबू हम तोहरे साथे मेला देखई जाबे। ए भैया जिद करके 12-13 वर्ष की उम्र में उस लड़किया के नाम रहे ऊधम सिंह। ऊधम सिंह अपने पिताजी के साथ जब मेला देखने गए, उस मीटिंग में विचारधाराओं को तमाम लोग रख रहे हैं, तो उसी बीच में एक घटना घट गई। घटना ये घटी कि 18 मिनट लगातार 18 मिनट लगातार जनरल डायर ने गोली चलवा दिया जलियांवाले बाग में। तर 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 जिस समय गोली चली तमाम क्रांतिकारियों ने उसी बीच में गोली खाकर शहीद हो गई। कोई जान बचाने के लिए गड्ढे में कूद गया, कुएं में कूद गया, पैरे तलो कुचल के मर गए, कितने गोली खा के मर गए। उसी बीच में ऊधम सिंह के पिताजी के सीने में गोली लग गई ऊधम सिंह के बचावे के खातिर। जिस समय ऊधम सिंह के पिताजी के सीने में गोली लगी है, अपने बेटवा के 12-13 वर्ष की उम्र में अपने बेटवा के बुला के पिताजी एक बात कहन कि हे बेटा, तो से हाथ जोड़ के हमारे के गुजारिश बा कि जब तक वो पापी शैतान जनरल डायर से अपने क्रांतिकारियों का बदला नहीं ले लेता,
तब तक हमारे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वाह। 12-13 वर्ष की उम्र में आज अपने बाबूजी से वादा कैले, कैसे मरसब के गीत लग गई। अपने जवानी की आलम में स्वर्गीय वाह दादा रामदेव अपने गावत रही अपने जवानी के आलम में गीतिया की। वाह। कैसे गावे मार साहब? तोहरो तो जवानी है। हाँ चला। वाह गावा। पिया परदेसिया न भावे या गाना, पिया परदेसिया न भावे या गाना, अरे परी भइल बासे चारिया हो मोरा लुहुड़ जाला अचरिया मोरा। ढोलक के बहुत अच्छे वादक हमारे चाचा जी की ओर से राम सजीवन वर्मा, गणेशपुर की पावन सरजीमी से वाह 20 रुपए दे के सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन कहानी पे गौर करिए। वाह 12-13 वर्ष की उम्र में अपने पिताजी से वाह उधम सिंह वादा कैलन, कैसे मार साहब? वाह अरे बदला के याग धद के उधम सिंह के दिला में, अरे बदला के याग धद के उधम सिंह के दिला में, अरे पहले सवारी तब जुनून नवा हो करवई जनरल डायर के खुनावा। बदला के आग धद के उधम सिंह के दिल में भैले सवार तब जुनूनवा करबई जनरल डायर की खुनवा। वाह आज मन में एकदम ठान लिया उधम सिंह कि अपने पिताजी से मैं वादा किया हूं और मैं अपने क्रांतिकारियों का बदला जरूर लूंगा। वाह। कैसे मार साहब? धीरे धीरे बीतल 20 साल के समैया, अरे छोड़ के पंजाब उधम गईले बम्बईया। साल के समय जो बीता, धीरे धीरे बीतल, अरे 20 साल के समय, अरे छोड़ के पंजाब उधम गईले बम्बईया। अरे घुमते घुमते आए सागरी के किनारा, घुमते घुमते आए सागरी के किनारा, अरे घाटल बये को घटा नवा हो करवई जनरल डायर के खुनावा। और ये प्रमादुरी सम्मानित रूपनाथ पाल भोज राजा लिखा बा भोज राजा जंग बहादुर, आप प्रमादुरी सम्मानित चाचा जी की ओर से जंग बहादुर कन्नौजिया 100 रुपए दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना। रूपनाथ पाल भोज राजा, अच्छा पंधारी दादा अखाड़े की वर्तमान
गायक, हंडिया तहसील के किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं आप। 50 रुपए दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना बहु। कहानी पे गौर करिए ये भैया। उस समय धीरे धीरे जब बीता लगभग 20 साल के समय, तो जब 20 साल के समय बीता तो 12-13 वर्ष की लड़कियां, जब 20 साल के समय बीता तो लगभग कोई उम्र 32-33 साल हुआ। कुछ दिन के बाद 32-33 साल की उम्र में आज पंजाब प्रांत छोड़ के ऊधम सिंह बंबई गए जनरल डायर की खोज में। जब बंबई गए, एक दिन भोरारी में ऊधम सिंह जुहू चौपाटी के किनारे, समुद्र के किनारे जे जगह हुई जानत हुई, वहां क्या रस मिलता है। जुहू चौपाटी के किनारे ऐसे ठंडी हवा लेते लेते जनरल डायर की नजर में, खोज में आज टहल रहा है। लेकिन ऊधम सिंह को यहाँ पर एक घटना घट गई। उन नैया मतलब उस समुद्र में एक नाव ऐसा रहे, उन नैया पे बहुत सवार थे, यात्रीगण सवारी कर रहे थे। थोड़ी देर में वो नाव डूबने लगी। जब वो नाव डूबने लगी तो वो नाव पे एक लड़की सवार थी। एक लड़की, एक गीत लगे मार सकता। ओह, कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से अपने दिल की बात कहे। का कहा है? तनी के लैला हो ए राजा लैला, ए बलमुआ लैला हो, तनी के लैला हो बलमुआ हमके को। वो नाव किसकी थी? कहना बा, गौर करिएगा। डूबल धारा बीचे और धारा बीचे हो, डूबल धारा बीचे रेखा के नवारिया। वो नाव पे जे हमने बताया कि एक लड़की सवार थी, उस लड़की का नाम है रेखा। रेखा को किसी ने नहीं देखा। रेखा, और रेखा का नाव जब डूबने लगी तो रेखा शोर मचाने लगी, नाव डूब रही है हमारी, बचाओ बचाओ बचाओ। कान में आवाज गई ऊधम सिंह के। तो ऊधम सिंह जैसे छलांग मारने की कोशिश किए, वैसे अपने बाबूजी का वादा याद आ गया कि मैंने अपने बाबू से वादा किया है कि जब तक मैं पापी शैतान जनरल डायर से बदला नहीं ले लेता, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। लेकिन वो समय ऊधम सिंह पीछे हट गए और वो भी शोर मचाने लगे, भाई नाव डूब रही है, बचाओ बचाओ। भाई आपन आपन जान सबका प्यारी, कोई कूद कर बचाने वाला नहीं। आखिरकार में ऊधम सिंह छलांग मार के कूद गए और बारी बारी से उस नाव पे जितने लोग सवार थे सबको बारी बारी से बाहर निकाले। रेखा का जब नंबर आए तब ऊधम सिंह हाथ बढ़ाए, और जब रेखा इसे हाथ पकड़ाई तो जान एकदम फीलिंग अजब से जग गई। रेखा कहे ओ, रेखा ऊधम सिंह को देखते ही रह गई। रेखा ऊधम सिंह को देखते ही रह गई। ओ क्या बंदा है, इतनी सुंदर इसकी आंखें हैं, और ये नौजवान मुंडा, क्या बात है। रेखा एकदम भाग गई, एकदम मदहोश हो गई। रेखा कहने लगी, ओ आपका नाम क्या है? ऊधम सिंह उस रेखा की बात सुनता ही नहीं है, वो तो अपने तलाश में जनरल डायर के हैं। और रेखा एक बार आवाज देती है कि ओ छोरे, तेरा नाम क्या है? ऊधम सिंह कहने लगा, वो लड़की में पंजाब प्रांत का रहने वाला, मेरा नाम ऊधम सिंह है। मेरा नाम ऊधम सिंह है। और तुम कौन हो?
रेखा कहने लगी मैं इस मुंबई शहर के सबसे बड़े सेठ की लड़की हूँ, मेरे पिता का नाम धनपत राव सेठ है और मैं उन्हीं की बेटी हूँ, मेरा नाम रेखा है। ओ माय गॉड, उधम सिंह ने कहा अच्छा आपका नाम रेखा है, आपका नाम रेखा है, आप कोई बात नहीं। तो रेखा एक बात कहने लगी कि मैं आपसे जब को देखा है मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। प्रेम? उधम सिंह ने कहा आप हमसे प्रेम करती हो यार लड़की, होश हास में तो नहीं हो? एक ठीक लगे मार साहब। कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से बड़ा जिद कैली है मेला देखे खातिर। दुल्हा बोल पड़ा है हमार रानी मेला में बड़ी भीड़ रहा, अगर हेराई जरूर हमार फिका हुई। दुल्हा दुल्हन से को बात कहे नया नोहर या भी कनिया बड़ी मेला देखाई के जिद कहा तारी नया नोहर या भी कनिया बारू मेला देखाई के जिद कर तारू हमरा के दलले बारू काहे तू झमेला में झमेला में झमेला में गोरिया हेरा जैबू मई हरि के मेला में। लेकिन रेखा उधम सिंह से अपने दिल की बात कहती है क्या तोहरा बिना हम जी ना पाई, ये सामने जो टीम बैठी है इन भाइयों की तरफ से ये सादर 20 रुपए दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना। तोहरा बिना हम जी ना पाई, जिंदगी तोहरे साथे बिताई, तोहरा बिना हम जी ना पाई, जिंदगी तोहरे साथे बिताई, साथवा न छोड़बई तोहरे हम ये राजा जी अपने जीवन के साथी हमरा के बनाना जी। कहानी पे गौर करी एकदम अवाक हो गई उधम सिंह की अरे ये लड़की कहती हो कि हमके अपने जीवन के साथी बना ला। अरे वो लड़की ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें पता है कि मैं किस परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ। उधम सिंह की बातियां सुन के आज रेखा कहने लगी क्या बात है बताओ। पंजाब प्रांत की कहानी बताने लगी जलियान वाले बाग में आज उसी बैसाखी मेले में हमारे पिताजी शहीद हो गए गोली खा करके। नमन सिंह पुत्र अमन सिंह करहा की 5 सर्वी से 50 रुपए दे की सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा सुरेश टेंट वाले, अच्छा पौड़न से है। ये जो टेंट लगा है बहुत खूबसूरत है, हर साल लगता है। सादर 20 रुपए दे के सम्मान के मालिक कर रहे हैं आपको ऐसा टेंट छमछमात रहे चलत रहे क्या करब सहयोग में लगाए हूँ भाई। ये कि एक दूसरे से सहयोग से हाँ सहयोग से ही रहता है, जरूरी नहीं है कि पैसे ही माने हैं। मान सम्मान प्यार दुलार ही रहता है। मान सम्मान है प्यार दुलार है तो ये जान लीजिए पैसा माने कुछ नहीं है। लेकिन ये भैया कहानी पे गौर करिए, उस समय
पूरी कहानी उधम सिंह ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं जनरल डार की खोज में आया हूँ। रेखा कहने लगी, आप इस जूहू चौपाटी के किनारे क्या कर रहे हो? ओ पापी, आपको लंदन में मिलेगा, यहाँ पर वो नहीं मिलेगा। उधम सिंह ने कहा कि वो लंदन में मिलेगा। कहे हाँ, कहे मेरी अब पहली दास्तान सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। एक गीत लग गई। बड़ी सुंदर लाइन बा, कहना बा, किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, लेकिन कहानी पे गौर करिए ये भैया। उस समय उधम सिंह रेखा से एक बात कहने लगे, क्या? वतन की सरजमी पर सर, वतन की सरजमी पर सर कटाना हक हमारा है। वतन की सरजमी पर सर बाबा कटाना हक हमारा है। वतन की सरजमी पर सर बाबा कटाना हक हमारा है। अमन छीना वतन का जो, अमन छीना वतन का जो, वही दुश्मन हमारा है। वतन छीना वतन का जो, वही दुश्मन। अरे अमन छीना वतन का जो, वही दुश्मन हमारा है। सारी बतिया सुन के रेखा की आंखों में आंसू आ गया और कहने लगी कि इस काम में, अच्छा पौड़न के निवासी हैं सुरेश टेंट वाले। ये जो टेंट लगा है इन्हीं का टेंट है। हाँ, मैंने कहा ना, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। सादर 20 रुपए दे के फिर पुनः सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना, ईश्वर में सब सकल पंच के नमस्कार बा। बतिया सुन के उधम सिंह के रेखा की आंखों में आंसू आ गया और कहने लगी कि उधम जी, इस काम में अगर मैं आपका साथ देती हूँ, अगर मेरी जान चली जाए मुझे कोई गम परवाह नहीं है। वो यहाँ नहीं मिलेगा, आपको लंदन जाना पड़ेगा। उसी समय जाके उधम सिंह को अपने पिताजी से मिलवाती है कि पिताजी, इसका नाम है उधम सिंह, ये पंजाब प्रांत से चलकर आया है और ऐसी ऐसी बात है, जनरल डार की खोज में आया है। धनपत राव सेठ जी कहने लगे कि मेरी बेटी, तो मुझे बताओ मेरे लायक क्या चीजें, मैं क्या कर सकता हूँ आप सबके लिए। एक लौती लड़की थी रेखा धनपत राव सेठ की। उसी समय धनपत राव अपने बेटी से कहने लगे कि बोल बेटी, क्या चाहती हो? रेखा कहने लगी, पिताजी मैं इनसे प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, शादी करूंगी, इन्हीं से करूंगी, लेकिन आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। धनपत राव सेठ जी कहने लगी, बोलो बेटी, तुम क्या कहना चाहती हो? रेखा कहने लगी, मुझे लंदन जाने के लिए 2 टिकट चाहिए। धनपत राव सेठ जी अपनी बिटिया के बात मान के लंदन जाने के लिए 2 टिकट कटवा दिए। अजाय की कैसे पूछ लो मार सब कहना तेरी के भाव में। कुर्बानी मांग भारती देशवा, कुर्बानी कुर्बानी मांग भारती देशवा, गर्जा वीर बघेरा से नहीं से नानी है। पापड़ की लाइन में कहना बा,
पहुंचे जाके लंदन के दरमियान जान से मारूंगा, पहुंचे जाके लंदन के दरमियान जान से मारूंगा, जहां मिलेगा वो डायर शैतान जान से मारूंगा। पहुंचे जाके लंदन के दरमियान जान से मारूंगा, जहां मिलेगा वो डायर शैतान जान से मारूंगा। लंदन में जब दोनों पहुंचे रेखा और उधम, उसी समय तलाश की खोज में करने लगे कि वो पापी कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, ढूंढने लगे। और काम क्या करते हैं मार साहब, बन के फोटोग्राफर उधम खींचता तस्वीरिया। अरे एक दिन रेखा या के बतवली अखबार के खबरिया। अरे हुआ उधम सिंह का काम आसान, जान से मारूंगा, जहां मिलेगा वो डायर शैतान जान से मारूंगा। उसी लंदन में कुछ दिना उधम सिंह फोटोग्राफर का काम करने लगे, लोगों की तस्वीर खींचने लगे। किसी न किसी जरिया से वो शैतान से मुलाकात जरूर होगी। एक दिन अखबार में छप कर आया, पेपर में छप कर आया, पेपर वाला बांट रहे आज की ताजी खबर, आज की ताजी खबर। रेखा अखबार उठा के वो खोल के पढ़ रही है, तो सबसे ऊपर लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में कि किसी काष्ठन हाल में मुख्य अतिथि के रूप में जनरल डायर भाषण देने आ रहा है। पेपर पढ़ते मान साबूत लेके गई उधम सिंह के पास, कहने लगे कि उधम जी आपकी मंजिल अब दूर नहीं है, आपकी मंजिल खुद आपके पास आ गई है। ये पेपर पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। उधम सिंह जब देखे, ओ माय गॉड, खुश हो गए और अपने पिताजी को याद करके कहने लगे कि आपका सपना पूरा हो जाएगा पिताजी, अब बदला पूरा हो जाएगा। मैंने आपसे वादा किया था, आज मेरा वादा पूरा हो जाएगा। उसी समय पेपर को पढ़ते हुए आज वतन की टोपी लगाकर, बेल्ट कस करके, रिवॉल्वर लेकर के अपने साथ जनरल डायर को मारने के लिए कास्टन हाल की ओर चलने लगे। अल्लाह के भाव में कहना बा, भारत माता की जय बोली के सपुतवा बाबू हाथवा में लाई लिया ले हथिया। फांसी का सजा आ गया। जब जिस समय उधम सिंह कास्टन हाल में जब पहुंचे, तो उसी समय जनरल डायर भाषण दे रहा है। क्या भाषण दे रहा है कि भाइयों, मैंने हिंदुस्तान की धरती पर कितने बम चलवाए, कितने गोलियां चलवाई, कितने बहन बेटियों को मैंने इज्जत नीलाम किया, इज्जत लुटवाया। उसी समय अंग्रेज ताली बजाने लगे।
वाह अंग्रेज ताली बजाने लगे। वाह तब है पहुंचते मान उधम सिंह सामने से जनरल डायर की निशाना बना के तर 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 गोली चला दिए। वाह जब गोली सीने में लगी जनरल डायर के, धड़ाम से गिरा धरती पर। वाह और उसी समय तमाम अंग्रेजों की सिपाही घेर लिए और गिरफ्तार, हाथ में हथकड़ी लगा के गिरफ्तार कर लिए और जेल में लेके गए। मुकदमा चलता है। कुछ दिन के बाद अदालत से फैसला आया कि उधम सिंह को फांसी दी जाए, फांसी पे चढ़ा दिया जाए। जब फांसी का सजा सुन के उधम सिंह ने कहा, ओ मैं फांसी में नहीं, मुझे आग में चाट डालो। ये जवान अपना बदला पूरा कर लिया, मुझे कोई गम नहीं, मैं फांसी पे चढ़ने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन उस समय अंतिम इच्छा जल्लादों ने पूछा। जल्लादों ने कहा, ओ हीरो। उधम सिंह ने ऐसे देखा, ये जल्लाद की इतनी हिम्मत, मैं फांसी पे चढ़ने वाला हूँ और इसको हंसी आ रही है। जल्लादों ने कहा कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो, खाने पीने की तो बता दो, हाजिर हो जाएगा। जल्लादों ने कहा, ना खाने की इच्छा है ना पीने की, खाली मिलने की इच्छा है। जल्लादों ने हंस पड़ा, ये साला मिल के मरने वाला है। दुनिया खा पी के मरती है और आत्मा संतुष्ट हो जाए, ये साला कह रहा है कि मुझे मिलने की इच्छा है। जल्लादों ने फिर सवाल किया, किससे मिलने की इच्छा है? उधम सिंह ने कहा कि एक लड़की से। जल्लादों ने कहा, लड़की? ये लड़की के चक्कर में पड़ गया साला, मैंने सोचा ये अपने माँ बाप से मिलकर मरेगा, ये लड़की से मिलकर मरेगा। जल्लादों ने कहा, उसका नाम क्या है? उधम सिंह ने कहा, उसका नाम है रेखा। रेखा को संदेश दिया गया, भागते भागते आई और जाके उधम सिंह के गले से लग के कहने लगी कि मेरे स्वामी उधम जी, मुझे नाज है, गर्व है कि आप जैसे मैंने वीर से प्यार किया कि अपने वतन के लिए फांसी पे चढ़ने वाला है। आखिरी इच्छा, एक बात रेखा उधम सिंह से एक बात कही। कहने लगे, उधम सिंह रेखा से कहे कि अगर मैं फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा तो मेरी लाश को ले जाके अपने हिंदुस्तान की धरती पर कफन दफन करना। इन जल्लादों के हाथों, इस अंग्रेजों के हाथों मत लगने देना। मैं चाहता हूं कि अपने हिंदुस्तान की धरती के माटी में, मिट्टी में मैं मिल जाऊं। उसी समय बतिया मान करके गले लग करके उसी समय आज रेखा रोने लगी और काला कपड़ा डालकर, फांसी का फंदा डाल करके आज गले में, जैसे जल्लादों ने फंदा खींचना चाहा, उधम सिंह ने कहा, कहने लगे, जल्लादों पीछे हट जाओ। अरे मैंने क्या चोरी की है? जो आपके हाथों में मरूंगा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। अगर मैं मरूंगा तो खुशी खुशी अपने हाथ से फांसी का फंदा खींच कर मरूंगा। कहना बखड़ी तो क्या कुर्बानी है चमन वतन का सींचे बीरवा, तो क्या कुर्बानी है चमन वतन का सींचे बीरवा, अपने हाथों फांसी वाली डोरी खींचे बीरवा। करवा के पावन सरजिमी से राजकरण भैया जी की ओर से 20 रुपए दे के सम्मान की बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना। दे के कुर्बानी है चमन वतन का सींचे बिरवा, अपने हाथे फांसी वाली डोरी खींचे बिरवा। धन्य धन्य वीर हो, धन्य तोरी वीरताई, अरे लंदन में लिया जाके बदला चुकाई।
ऐसा हुआ ना कोई बहादुर जग के बिचवा, अपने हाथे फांसी वाली डोरी खींची बिरवा। वाह, उस समय अपने हाथ से फांसी का फंदा खींचकर वीर ऊधम सिंह अपनी जान की आहुति दे दिए। कहीं पर अपने हिंदुस्तान में बहुत कम उम्र में, कम समय में 32-33 साल की उम्र में जिसका नाम वीर ऊधम सिंह है, अंग्रेजों के घर में घुस के, विदेशों के घर में घुसकर अपने वतन के बदला को लेकर के आज अपने हाथ से फांसी का फंदा खींच करके अपने जान की आहुति दे दी है। ऐसी कहानी की खत्म बा। आखिरी हम कहना बुधुरम पंधारी कहते धन प्रभु की माया। कथन किया कमल सिंह यादव, शारद मां की छाया। कुर्बानी मान्य भारत देशवा